गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, पहले ज्वाइन कर लो सब। हाँ, ज्वाइन कर लीजिए, सारे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, सभी आदमी जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों का क्लास है आज केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हमने बेसिकली मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया था। मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लिए थे। ओके, क्लियर है ना, आवाज़ आ रही है। मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर कर लिए थे, पढ़ लिए थे। आज हम लोग को आज हमें डिस्कस करना है। ध्यान जा रही है? देखो आवाज़ जा रही है ना, आवाज़ जा रही है प्रॉपर वे में। चलो ठीक है, देखो ध्यान देना। तो जैसे हम इसमें मेटल्स का हमने क्या पढ़ लिया था, तो मेटल्स का हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सारे पढ़ लिए थे। आज हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। नॉन मेटल्स का बेसिकली होता क्या है ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नॉन मेटल्स होता क्या है ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नॉन मेटल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल today we all discuss about non-metals and physical properties of non-metals. Okay, clear? Non-metals and physical properties of non-metals. नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन-मेटल। ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन-मेटल। ध्यान देना। तो जैसे नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। देखो जैसे मेटल जो होता है, मेटल्स जो है उसके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल। मेटल्स के जस्ट अपोजिट क्या होगा? नॉन मेटल। मेटल के जस्ट अपोजिट नॉन मेटल होगा। मेटल होगा उसके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नॉन मेटल्स का मैं डिफाइन क्या लिखा? नॉन मेटल्स का मैं डिफाइन लिखा कि दोज एलिमेंट्स व्हिच इन जनरल आर नॉन लस्ट्रस, यानी अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रेंथ। ये फर्स्ट में जो डिफाइन लिखा हूँ नॉन मेटल का, फर्स्ट जो डिफाइन लिखे हैं नॉन मेटल का अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रेंथ। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रेंथ दोज एलिमेंट्स व्हिच इन जनरल आर नॉन लस्ट्रस, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन मेटल्स। क्या है? बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद में क्या है? जनरल आर नॉन लस्ट्रस, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन मेटल्स। ओके, ठीक है ना। तो जो समझना, जो बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर क्यों होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। बैड कंडक्टर क्यों होता है ये डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। क्लियर है ना? बैड कंडक्टर नॉन मेटल क्यों होता है ये डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉन मेटल्स। दीज एलिमेंट्स हैव a tendency to accept electron. These elements have a tendency to accept electrons to form anions due to their electronegative nature. इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। और कौन से नेचर के कारण? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण। कौन से नेचर के कारण? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है यार? नॉन मेटल्स को पहले ध्यान से सुनो। नॉन मेटल्स के हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नॉन मेटल्स क्या है? तो नॉन मेटल्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, नॉन मेटल्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है? क्लियर है? नॉन मेटल्स बेसिकली क्या है? नॉन मेटल्स बेसिकली क्या है? नॉन मेटल्स बेसिकली क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है नॉन मेटल्स? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए बोलते हैं कि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलने का मतलब क्या कि नॉन मेटल्स का टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लूज नहीं करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स में क्या है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। नॉन मेटल्स क्या होता है हुआ, ध्यान से सुनो, तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। किसी से आप कर्ज लोगे तो आप जब प्लस में जाओगे या माइनस में जाओगे, किसी से आप कर्ज लोगे तो प्लस में जाओगे या माइनस में जाओगे, ठीक है ना। क्या सोचना है कि किसी से यदि आप कर्ज ले रहे हो तो प्लस में जाओगे या माइनस में जाओगे, तो कर्ज ले रहे हैं ना भाई, कर्ज ले रहे हैं तो ऑब्वियसली माइनस में जाएंगे, कर्ज ले रहे हैं तो माइनस में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इसलिए जितने सारे भी नॉन मेटल्स होते हैं ना, सब में माइनस चार्ज, सारे में क्या होते हैं, माइनस चार्ज। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग इसका क्या है, तो दोज एलिमेंट्स व्हिच है 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस। व्हाट इज वैलेंस? वैलेंस बेटा मैं बताया था आप लोगों को, वैलेंस क्या है, तो वैलेंस व्हाट इज वैलेंस, वैलेंस the last cell of the electron is called valence, last cell of the electron is called valence, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, those element which have 5 to 7 electron in their valence is called non-metals. last cell of the electron is called valence, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद जैसे हम लिखेंगे तो वैसा एलिमेंट जिसके वैलेंस में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं, लोग नॉन मेटल कहते हैं। जैसे फास्फोरस, सल्फर, कार्बन का एक्सेप्शन हो जाता है, ध्यान दो, कार्बन क्या हो जाता है एक्सेप्शन, वैलेंस में इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है। कार्बन क्या है, तो टेट्रा वैलेंट एलिमेंट, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, तो कार्बन को हम लोग टेट्रा वैलेंट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। at note 24 in numbers, जैसे फास्फोरस 15 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख करके कैसे, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल कैसे लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 तो 10 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हुआ, 5 हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5 हो गया, क्लियर है ना। ध्यान से समझना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 5। तो जब फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, यानी ये क्या है, नॉन मेटल। उसी तरीके से सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन यहाँ पे फ्लोरीन कर दो, क्या कर दो, फ्लोरीन कर दो, यहाँ पे आयोडीन, सब पे -1 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, -1 चार्ज। कितना चार्ज होगा, -1 चार्ज। जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो इस सब पे माइनस चार्ज होंगे। अब जैसे इस पे कितना होगा, अब जैसे यहाँ पे देखना 2 है, 8 है, 5 है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसलिए इस पे चार्ज कितना, -3, चार्ज कितना, -3, चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, फास्फोरस पे चार्ज कितना होगा, तो -3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा। बात समझना। अब ये मैथमेटिकली इसको समझो कि 5 इलेक्ट्रॉन तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, बट और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है कि 8 हो जाए, यानी -3। 5 रुपये आपके पास है पहले से, आप 3 रुपये और किसी से लोन ले लोगे, 3 रुपये और किसी से ले लोगे, तो 3 रुपये ले लोगे तो कौन सा चार्ज हो जाएगा, इस पर तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना, और इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे सल्फर है, यहाँ पे ध्यान से सुनो सब, सल्फर है, क्लास में फिर हम दोबारा डिस्कस करना पड़ता है, इसलिए ऑनलाइन क्लास जो है प्रॉपर ढंग से किया कीजिए और नोट्स सारे कंप्लीट किया कीजिए, ठीक है ना, नोट्स सारे कंप्लीट किया कीजिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है ना, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, इसका मतलब इसलिए इसमें निगेटिव चार्ज हो गया, बट एक्चुअल में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक्चुअल में लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्चुअल में इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। या इसी के हम ओहम प्रिंसिपल के तहत लिखते तो कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p कितना है, 1s2
1s2 2s2 2p 6 6 2 8 2 10 यहाँ पे कितना हो जाता है 3s2 3s3s2 3p कितना 3s2 और 3p 2 3p3 सॉरी 3p3 2 4 6 4 10 और 3 2 5 15 ठीक है ना 15 हो गया। ये हम लोग क्या लिखे ओवर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब इसका लिखेंगे सल्फर का कितना हो जाएगा इसी तरीके से 2 8 2 8 5 2 8 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 16। इसका लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं सेम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4 ये ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिख दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन है बेसिकली लिखे। तो लास्ट से में इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस सेल में चला जाएगा 3s 3p फुल फिल नहीं है इसलिए वैलेंस सेल में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए ये क्या हो गया नॉन मेटल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसलिए क्या हो गया बुआ समझोगे ध्यान से 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इसलिए इसे क्या बोलेंगे तो ये नॉन मेटल के श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पे क्लियर है बुआ। अब आगे बढ़ते हैं इसको पहले नोट करोगे तो नॉन मेटल्स का बेसिकली डिफाइन यही है ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखे हैं फिजिकल स्टेट। देखो नॉन मेटल जनरली जो होते हैं नॉन मेटल्स मेनली एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। नॉन मेटल्स बेसिकली क्या है तो गैसियस स्टेट में फॉर्म करते हैं गैसियस एक्सेप्शन में एक ब्रोमीन आ जाएगा। ब्रोमीन क्या है तो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन क्या है ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। ध्यान से सुनो फिजिकल स्टेट में क्या है तो नॉन मेटल्स मेनली एग्जिस्ट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या चीज के आधार पर बांटेंगे तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रेंथ उसी के अनुसार ना बांटेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चीज के आधार पर बांटेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रेंथ। सुनोगे ध्यान से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या चीज के आधार पर बांटेंगे तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रेंथ। जैसे फिजिकल स्टेट में क्या है नॉन मेटल्स मेनली एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। नॉन मेटल मेनली एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। जैसे ब्रोमीन इन द लिक्विड स्टेट। अब ब्रोमीन क्या है देखो ब्रोमीन एक्सेप्शन है ब्रोमीन लिक्विड स्टेट। कार्बन है फास्फोरस है देखना कार्बन है फास्फोरस है सल्फर है सेलेनियम एसी क्या चीज का सिंबल है सेलेनियम का कार्बन फास्फोरस सल्फर ये क्या है तुम्हारी सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है बेसिकली ठीक है ना क्लियर है ना। ये बेसिकली किस स्टेट में पाया जाता है सॉलिड स्टेट। सेकंड नंबर का पॉइंट्स है सेकंड नंबर से क्या है पॉइंट्स कि दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। दे आर डल इन अपीयरेंस। सेकंड नंबर पॉइंट्स क्या है नॉन मेटल्स बेसिकली हुआ देखो वो ज्यादा चमकीला नहीं होता है मेटल्स की तरह। मेटल्स क्या होता है शाइनी अपीयरेंस होता है। मेटल्स क्या था शाइनी अपीयरेंस बट नॉन मेटल क्या होगा तो दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट जो है ना चमकीला होता है। आयोडीन और ग्रेफाइट क्या है चमकता है लाइट देता है। जैसे नमक को देखते हैं नमक से वो लाइट देता है ठीक है ना नमक से लाइट निकलता है। देखिए आयोडीन ग्रेफाइट है वो भी थोड़ा मोड़ा चमकता है बट वो भी चमकता नहीं ठीक है ना। तो दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। थर्ड नंबर मेरा जो पॉइंट था थर्ड नंबर जो मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज पॉइंट्स है सुनना ध्यान से। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या होता है नॉन मेटल्स मेनली एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में नॉन मेटल पाया जाता है। उसके बाद इन द लिक्विड स्टेट बट कार्बन फास्फोरस सल्फर सेलेनियम आर इन सॉलिड। कार्बन है फास्फोरस है सल्फर सेलेनियम आर इन सॉलिड। दे डल एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। थर्ड नंबर पॉइंट है दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। थर्ड नंबर पॉइंट्स क्या है दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ये सॉफ्ट भी होता है क्या होता है सॉफ्ट है और ब्रिटल यानी सॉफ्ट तो होगा बट
ब्रिटल होगा, ठीक है ना, यानी चकनाचूर, भुरभुरा। ब्रिटल का मतलब जैसे ग्लास, ग्लास को आप देखते हैं, ग्लास यदि आपके हाथ से गिरा, ग्लास यदि आपके हाथ से गिरा तो देखिएगा वो फूट जाएगा। ग्लास यदि आपके हाथ से गिर रहा है तो वो देखिएगा क्या कि फूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखते हैं दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, दे हैव लो वैल्यूज ऑफ डेंसिटीज, दे हैव लो वैल्यूज ऑफ डेंसिटीज। इसका मतलब डेंसिटी भी कम होता है, जैसे आयोडीन का, डायमंड का, ये सब का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सेप्शन में लिखे। कंडक्टिविटी में क्या है, तो नॉन मेटल्स में क्या होता था कंडक्टिविटी, सुनना ध्यान से। मेटल्स में क्या था कंडक्टिविटी, मेटल्स कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड। मेटल्स क्या है, हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को और साउंड को कंडक्ट करता है। बट नॉन मेटल्स क्या करेगा, क्यों कंडक्ट करता है ये भी बताया था चुके, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत। कंडक्टिविटी में क्या है, दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ध्यान से समझोगे। नॉन मेटल्स क्या है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या हुआ, नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी में हम पढ़ रहे हैं तो क्या है कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं लिखा हूँ, ध्यान दोगे, क्या लिख रहा हूँ कि नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यार ये खुद गरीब है, ये किसी से गरीब है, ये इलेक्ट्रॉन किसी से मेटल से ले लेगा। मेटल इसके सामने क्या है, रिच है। मेटल इसके सामने क्या है, रिच है, ध्यान से सुनो। मेटल्स इसके सामने क्या है, तो रिच है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बात समझ में आ रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आगे बढ़े हम लोग, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। 6 नंबर पॉइंट मेरा क्या है, 6 नंबर पॉइंट, तो नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलेबल। नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलेबल, दे आर नाइदर डक्टाइल नॉर मैलेबल। नॉन डक्टाइल और नॉन मैलेबल कहने का मतलब, मेटल्स जो है ना डक्टाइल होगा। डक्टाइल का मतलब मैं पहले भी बताया क्या होता है, डक्टाइल्स मीन्स कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। डक्टाइल्स मतलब क्या होता है, डक्टाइल मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना, डक्टिलिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स दैट कैन बी बीटेन एंड कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। यानी उसे बीट करके, हीट करके हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दे, थिन वायर में कन्वर्ट कर दे। ध्यान से समझना, डक्टिलिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। Ductility is the physical properties of metal. That means that they are converted into thin wire. And malleability is the physical properties of metals. Malleability is the physical properties of metal. They are neither ductile nor malleable. Yes, no. Malleability क्या है, physical properties of metal. It means कन्वर्टेड इनटू, ध्यान से समझना, कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, ठीक है ना। तो हम लोग नॉन मेटल्स क्या है कि दे आर नाइदर डक्टाइल और नॉन मैलेबल एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। इसको यानी हम लोग नॉन मेटल्स को, चूंकि इसका डेंसिटी भी कम ही होता है, डेंसिटी कम होने के कारण इसे हमने, और ब्रिटल इन नेचर होता है। तो जैसे ही हैमर मारेंगे ब्रिटल इन, जैसे हीट करेंगे या हैमर मारेंगे तो ये ब्रिटल, ये चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रिटल, ये चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट फॉर कार्बन फाइबर को छोड़कर, दे डू नॉट फॉर्म एलॉय। नॉन मेटल 7 नंबर पॉइंट्स क्या है, ध्यान दोगे, दे डू नॉट फॉर्म एलॉय। अब ये बात समझना, एलॉय तो हम पढ़ाए हैं, एलॉय तो हुआ बहुत पुराना है, जैसे जर्मन सिल्वर है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सब एलॉय के बारे में पढ़ाए हैं ना। एलॉय के बारे में हम पढ़ाए हैं, डिस्कस भी किए हैं कि एलॉय क्या होता है, एलॉय के बारे में हम डिस्कस किए हैं। दे डू नॉट फॉर्म एलॉय, इसको किसी दूसरे नॉन मेटल्स के साथ हम नहीं। एलॉय क्या होता है,
तो मेटल्स का मिक्सचर होता है, बट नॉन मेटल्स एलवाई क्या है, तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलवाई होता क्या है बेसिकली, एलवाई इज द मिक्सचर ऑफ, ध्यान से समझना, एलवाई इज द मिक्सचर ऑफ मेटल, जैसे ब्रास पढ़ा है, ब्रॉन्ज पढ़ा है, जर्मन सिल्वर पढ़ा है, स्टेनलेस स्टील पढ़ा है, स्टील पढ़ा है, ये सब क्या है, एलवाई है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, एलवाई है, बट दे डू नॉट फॉर्म एलवाई एंड अमलगम, एंड अमलगम। अमलगम कहने का मतलब, व्हाट इज अमलगम, व्हाट इज अमलगम, अमलगम क्या है, अमलगम यानी मरकरी के साथ नहीं मिलेगा। नॉन मेटल्स क्या करेगा, मरकरी के साथ नहीं घुलेगा, मरकरी के साथ ये घुलनशील नहीं है, जब घुलनशील नहीं है तो रिएक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है ना। दे डू नॉट फॉर्म एलवाई एंड अमलगम, दे डू नॉट फॉर्म एलवाई एंड अमलगम, मरकरी के साथ ये ना एलवाई फॉर्म करेगा ना ही अमलगम फॉर्म करेगा, अमलगम फॉर्म करेगा, एक्सेप्ट फॉर कार्बन एंड फास्फोरस, यानी कार्बन एंड फास्फोरस को छोड़ा करके, कार्बन एंड फास्फोरस को छोड़कर वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर कार्बन एंड फास्फोरस व्हिच कैन बी यूज्ड इन एलवाई, ठीक है ना, एलवाई में इसे यूज करते हैं। आगे तो नॉन मेटल्स एलवाई भी फॉर्म नहीं करता है और एमलगम भी फॉर्म नहीं करता है, इसे याद रखिए। नॉन मेटल्स क्या फॉर्म नहीं करेगा, तो एलवाई फॉर्म नहीं करेगा और एमलगम फॉर्म नहीं करेगा। 8 नंबर पॉइंट है नॉन सोनरस, दे आर नॉन सोनरस, ये क्या है, दे आर नॉन सोनरस, दे डू नॉट क्रिएट ए रिंगिंग साउंड, दे डू नॉट, नॉन सोनरस यानी आवाज प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा पूरा, आवाज प्रोड्यूस नहीं करेगा, सुनना ध्यान से। नॉन सोनरस में मैं नोट्स भेज दूंगा, नोट्स सब में कंप्लीट होना चाहिए। नॉन सोनरस में दे आर नॉन सोनरस, दे डू नॉट क्रिएट ए रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर हीट, जब उसे हम हीट करें यानी उसे मारे, हीट कहने का मतलब है HIT या BT, HIT यानी जब उसको मारेंगे ना, जब पीटेंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई दिक्कत। दे आर नॉन सोनरस, दे डू नॉट क्रिएट ए रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर हीट, क्लियर है ना, क्लियर है हुआ, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। तो इतना तक आज हमने डिस्कस कर दिया नॉन मेटल्स क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या है, ये हम डिस्कस कर दिए ना, एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ओके, ठीक है ना, ओके, थैंक यू। नोट्स सभी आदमी कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके।